मैं रितेश दुबे नेट कंप्यूटर एकेडमी से। हमने वर्ड का एक वीडियो पूरा 24 मिनट का बनाया था, जिसके अंदर हमने मतलब मैं उसको पार्ट 1 बोल रहा हूँ। मैं उसके अंदर हमने होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट ये सारा का सारा पढ़ा था। उससे पहले एक हमने वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने मेलिंग पढ़ा था, और एक और वीडियो मैंने बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको वर्ड की शुरुआत की जो क्लासें होती है वो सारी की सारी बताई थी। तो आज हमारे बीच में एक सेकेंड पार्ट में आज वर्ड पूरा खत्म हो जाएगा। एक रेफरेंस का बना लेते हैं, एक रिव्यू और व्यू, ताकि वर्ड पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए रेफरेंस से स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस में 2-3 चीज़ें ये बताने लायक जो मैं आपको बता दूं। तो अपन ने क्या किया, शुरुआत वही करते हैं, रैंडम। मैंने रैंडम किया और इसको एक मैं नाम दे देता हूं, मतलब इस टॉपिक को मैं एक नाम दे देता हूं लेसन 1 के नाम से, कि मैंने इसको क्या नाम दे दिया, लेसन 1। और इसको मैं एक हेडिंग बना देता हूं, होम पे जाके मैंने इसको हेडिंग 1 कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, नया पेज लेते हैं, कंट्रोल एंटर करते हैं, लेसन 2 कर लेता हूं मैं इसको भी सिलेक्ट कर लिया मैंने। होम पे जाते हैं और इसको भी मैंने हेडिंग 1 बना लिया, और इसके अंदर भी जो मैटर मुझे लिखना है वो मैटर मैंने लिख दिया। फिर से मैं क्या कर लेता हूँ, रैंडम कर लेता हूँ। फिर इसी में मैंने क्या किया, एक सब हेडिंग बना लिया कंप्यूटर के नाम से, और इसको मैं बना लेता हूँ हेडिंग 2। मतलब अगर चैप्टर के अंदर मुझे एक और हेडिंग डालनी होगी तो उसको मैं हेडिंग 2 बनाऊंगा, और इसके अंदर भी एक सब हेडिंग डालनी होगी तो फिर उसको हेडिंग 3 बनाऊंगा, और ऐसे नॉर्मल हेडिंग 1 रखेंगे। तो मैं यहाँ पे भी क्या कर लेता हूँ, रैंडम, एक नया पेज लेते हैं, लेसन 3, इसको भी मैं हेडिंग 1 बनाता हूँ। और मैंने क्या किया, रैंडम। अब एक नया पेज लेते हैं, कंट्रोल एंटर करता हूँ मैं, रेफरेंस में जाते हैं, टेबल कंटेंट में जाएंगे, और यहाँ कोई सा भी टेबल कंटेंट हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर लिया, तो ये जैसे अपने बुक खोलते हैं तो इंडेक्स इन टेबल दिखाई देता है, वैसे ही हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक पूरा का पूरा व्यू दिखाई देगा। जैसे लेसन 1, अब लेसन 1 पेज नंबर 1 पे है। अब मुझे जिस पेज पे भी जाना है मैं कंट्रोल का बटन दबाऊंगा और माउस का लेफ्ट क्लिक, तो डायरेक्ट वही का वही लेसन क्या हो जाएगा, अपने पास में ओपन होके आ जाएगा। तो अपन को ढूंढने की जरूरत नहीं है। इससे मैंने क्या किया, जैसे मुझे लेसन 2 पे जाना है तो कंट्रोल और इसको माउस का लेफ्ट क्लिक करूंगा तो लेसन 2 पे आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड टेबल कंटेंट, और रेफरेंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। हमारी सारी वीडियो में आपको बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देगी। ये हमारी बर्ड्स ऐसे तो शांत रहती है, और जैसे मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ उन्हें बोलना स्टार्ट हो जाता है, उनको भी वो सीखना होता है आप लोगों के साथ में। मैंने एक मेटर टाइप किया, यहाँ आते हैं फुट नोट और एंड नोट, सेलेक्ट किया। देखिए फुट नोट का आगे लिखा है बॉटम ऑफ पेज, मतलब पेज के नीचे मुझे कोई भी सिंबल लगाना होगा, हम उस सिंबल को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। कहाँ डल जाएगा वो, पेज के नीचे। और पेज के नीचे मतलब जब भी कोई बुक खत्म होती है तो वहाँ मुझे कुछ भी राइटर का नाम, डेट, हमें यहाँ पे हम इसको डाल सकते हैं। और एंड नोट कहाँ डलेगा, जहां पे भी डॉक्यूमेंट का एंड होगा। लेकिन अभी देखो नहीं लगेगा क्योंकि अपन ने एक चीजें लगा रखी है, तो इसको मैं हटा दूं। हटाने के लिए अगर आप डिलीट करोगे तो ये नहीं होगा। मैं बैक स्पेस कर रहा हूं तो देखो इसके बाद से कर्सर नहीं जाएगा, तो इसको हटाने के लिए कंट्रोल जेड का ही यूज करेंगे और ये हट जाएगा। फिर अपन क्या लगाते हैं, एंड नोट, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट में चले जाते हैं, और यहाँ मुझे कोई सिंबल चाहिए तो इसको ओके किया और मैंने इंसर्ट कर लिया। तो एक कहाँ डलता है, डॉक्यूमेंट के नीचे, और एक कहाँ डलेगा, पेज के नीचे। राजस्थान में RSCT का कोर्स होता है तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एंड नोट कहाँ डलता है और फुट नोट कहाँ डलता है। तो जब भी पूछे कि फुट नोट तो अपन बॉटम ऑफ पेज बनाएंगे, और एंड नोट एंड ऑफ डॉक्यूमेंट बताएंगे, और हटाने के लिए कंट्रोल जेड करेंगे तो ही ये हटेगा। एक पिक्चर लेते हैं अपन, इंसर्ट में जाता हूँ, पिक्चर में देखते हैं इसके अंदर कुछ पिक्चर है या नहीं है। मैं नॉर्मल पिक्चर ले लेता हूँ। कैमरा रोल से पिक्चर कुछ है नहीं अपने पास में, ठीक है। इसमें भी कोई पिक्चर नहीं है। डी में देख लेते हैं, क्योंकि अभी नया है, हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर रखा नहीं है। हम डॉक्यूमेंट में जाते हैं, इसमें देखें कुछ पिक्चर मिल जाए।
नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने कोई भी एक इमेज ले ली, जैसे प्यारी सी इमेज ले लेते हैं, राइट क्लिक करता हूँ मैं, इसको सेव इमेज कर लेते हैं और इसको मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, चाहे जहाँ पे भी। जैसे मुझे इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है, मैं डेस्कटॉप पे इमेज के नाम से इसको सेव कर देता हूँ। अब हम अपन आते हैं वर्ड पे, मैं एक पिक्चर लेता हूँ, तो यहाँ पिक्चर पे आ जाते हैं, दिस डिवाइस में जाएंगे, मैंने कहाँ रखी है, डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे चले जाते हैं और ये इमेज मैंने रखी थी, इस इमेज को मैंने इंसर्ट करा लिया। इसको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पे छोटा, लेकिन इसका सिलेक्शन बना के रखना। अब अपन आते हैं रेफरेंस में, इंसर्ट कैप्शन में, न्यू लेबल में, और इसको मैंने एक नाम दे दिया, जैसे मैंने इसको फ्लावर करके इसको नाम दे देता हूँ, ओके कर दिया, एंड इसको फिर से हम ओके कर देते हैं। अब कंट्रोल एंटर करके नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ और अपन क्या करते हैं, क्रॉस रेफरेंस में जाते हैं, और क्रॉस रेफरेंस में जाने के बाद में जो हमने नाम यहाँ पे दिया है, जैसे मैंने इसको फ्लावर दिया, इंसर्ट करते हैं, क्लोज करते हैं, और फिर मैं वही कंट्रोल के साथ में जैसे ही माउस का लेफ्ट क्लिक करूंगा तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, जहाँ पे हमने पिक्चर लगाया था। तो इन तीनों ऑप्शन से, टेबल कंटेंट से, फुटनोट, एंड नोट से, और कैप्शन क्रॉस रेफरेंस से, हम पेज के बीच में क्या लगाते हैं, रेफरेंस लगाते हैं। इसको मैं बंद करता हूँ। मेलिंग मैंने बता दिया। अब मैं रिव्यू पे आता हूँ, मैंने रैंडम किया, कुछ मैटर लिखा। मैं क्या करता हूँ, इनके स्पेलिंग को एरर कर देता हूँ। जैसे मैंने एक एक्स्ट्रा आर लगा दिया, इस टी को कैपिटल की जगह पे मैंने क्या कर दिया, स्मॉल। यहाँ पे मैंने बटन्स पे एक एक्स्ट्रा यू लगा दिया, व्यू पे मैंने एक एक्स्ट्रा ई लगा दिया। कुल मिला के मैं स्पेलिंग एरर कर रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ मैं स्पेलिंग एरर करूँगा वहाँ पे मुझे रेड कलर की लाइन आएगी, और अगर मैं ग्रामेटिकल एरर करूँगा तो वहाँ पे ग्रीन या ब्लू कलर की लाइन आएगी। अगर आपके कंप्यूटर में लाइन नहीं आ रही, इसका मतलब हमने ग्रामेटिकल एरर को हाइड कर रखा है। अब अपन क्या करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ से सही ऑप्शन ले लेंगे, और बहुत सारी मिस्टेक है तो स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे, और यहाँ हमें दिखा देगा कि क्या करना है, अपन को चेंज करना है, तो यहाँ से हम चेंज कर लेंगे। मैं कहाँ जाता हूँ, यहाँ पे, और यहाँ जाने के बाद में ये देखो फिर बटन्स को चेंज कर रहा है, फिर व्यू को चेंज कर रहा है, और फिर ये बता देगा कि आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट हो चुका है। तो इसको करके देखना, इजी ऑप्शन है, ज़्यादा इनमें कुछ है नहीं। थिसेरस, ये एक तरीके से सिनोनिम्स होता है कि हम कोई भी वर्ड लिखें। जैसे मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, पेन, और मैं सर्च मारता हूँ, तो पेन से रिलेटेड जो भी वर्ड होगा वो यहाँ पे आपको फाइंड करके बता देगा। तो सिनोनिम्स की तरह काम करता है नहीं, लेकिन उसी के तरीके से काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और मैं इसको सर्च बार में डाल रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड, जैसे कंप्यूटर को अपन प्रोसेसर नहीं बोलते हैं, सीपीयू नहीं बोलते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड आपको वर्ड बता देगा जिससे आपको काम हो जाए। वर्ड काउंट में, जैसे मुझे ये वर्ड काउंट करना है कि मैंने कितने पेज, कितने कैरेक्टर, कितने पैराग्राफ और कितने लाइन लिए, तो वो सारा का सारा यहाँ पे कि एक पेज है, इतने वर्ड है, इतने कैरेक्टर विथ स्पेस है, ये विदाउट स्पेस है। मैं और क्या करता हूँ, मैंने फिर से क्या किया, मैटर ले लिया खूब सारा, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके मैंने खूब सारे पेज ले लिया। अब मैं वर्ड काउंट पे आता हूँ, तो क्या करेगा, कितने पेज, कितने वर्ड, कितने, यहाँ पे 8 पेज दिखा रहा है। इसका मतलब ये अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो उस टाइम मुझे टाइपिंग के एग्जैक्ट स्पीड का पता करना, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ कि 5 मिनट में मैंने कितनी टाइप की, 10 मिनट में मैंने कितनी टाइप की। रीड अलाउड में आप जैसे सेलेक्ट करके ओके करोगे तो ये आपको बोल के सुनाने लगेगा, जैसे अपना गूगल सीरी सुनाता है वैसे के वैसे, तो इसकी ज़रूरत अपन को है नहीं। ट्रांसलेट, जैसे मुझे इस मैटर को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, ट्रांसलेट में चले जाएंगे। अब क्या कह रहा है कि ट्रांसलेट सेलेक्शन या ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, मैंने क्या किया, ट्रांसलेट सेलेक्शन। फिर वो पूछेगा किस लैंग्वेज में। ये तभी काम करेगा जब आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में नेट चल रहा हो, अगर नेट नहीं चलेगा तो ये काम नहीं करेगा। अब देखिए ये वाला मैटर है और इस मैटर को इसने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं हिंदी की जगह पे जर्मन में करूँगा तो ये जर्मन में आ जाएगा। अगर मैं इसको है ना गुजराती करता हूँ तो ये गुजराती लैंग्वेज के अंदर आ जाएगा। तो जहाँ पे भी मुझे करना है वैसे हम इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको क्या करना है, हिंदी करना है, तो मैं फिर से क्या कर लूँगा, इसको हिंदी कर लेते हैं, F G और ये H। तो इस तरीके से हम चेंज कर लेंगे। अब मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया
और जहाँ पे भी मुझे रखना है, जैसे मैंने यहाँ रखना है, एंटर किया और पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं जिस भी लैंग्वेज में चाहते हैं। कमेंट लगाना ये मैंने पहले बता दिया है। न्यू कमेंट पे जाएंगे, जो भी मुझे कमेंट लगाना इस लाइन के बारे में तो मैं कमेंट लगा के लिख दूंगा। मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, है ना, आप मेरी टाइपिंग पे मत जाइएगा, जो मैं समझा रहा हूँ उसे समझिएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइपिंग किया, टाइपिंग। अब मुझे इस टेक्स्ट को या फिर ये क्या बोलते हैं कमेंट्स को मुझे हाइड करना, तो मार्कअप में जाके इस कमेंट पर क्लिक करके हाइड कर देंगे और यहीं पर जाके इसको क्या कर देंगे, शो कर देंगे। और अगर मुझे हटाना है तो डिलीट ऑल कमेंट्स। अभी आप वीडियो में बर्ड्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनेंगे क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो वो भी पढ़ रही है और उनकी आवाज़ें आ रही हैं। ट्रैक चेंज ये काम का चीज़ है। मैं ट्रैक चेंज पे जाता हूँ और मैंने इसको ट्रैक चेंज लगा के छोड़ दिया। अब मैं कहीं और जगह चला जाता हूँ और किसी ने मेरी फाइल के अंदर छेड़छाड़ की तो मुझे अलग से दिखाई देने लगेगा कि किसी ने हमारी फाइल के अंदर छेड़छाड़ की है। अब अगर ये अपने काम का मैटर हुआ तब तो मैं इसको क्या कर लूँगा, एक्सेप्ट ऑल चेंज। तो यहाँ से मैंने चेंजेस एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर ये मेरे काम का नहीं हुआ तो मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे रिजेक्ट ऑल चेंजेस, यहाँ से चेंज कर दिया। और देखो यहीं पे एक ऑप्शन आ रहा था कि यहीं से स्टॉप भी कर सकते हैं और नहीं हो रहा तो यहाँ से जाके हम क्या कर देंगे, ट्रैकिंग चेंज को हटा देंगे। कंपेयर में हम दो फाइलों को आपस में कंपेयर करते हैं। मैंने एक फाइल यहाँ document1 के नाम से है और एक फाइल मैंने NCA के नाम से है। मैंने ओके किया, एक अलग से पेज खुलेगा और वहाँ पे देखो ये फर्स्ट फाइल आपके सामने जिस पे काम कर रहा था और दूसरी फाइल, दोनों फाइलों को आपस में क्या करेगा, मर्ज करके, और ये बता देगा कि कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है, क्या इसमें मैंने ऐड किया है, सारा का सारा सब कुछ यहाँ पे रिवीजन करके बता देगा। इसको क्लोज कर देंगे, अपनी नॉर्मल फाइल यहाँ पे दिखाई दे देगा। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में हम फाइल के ऊपर पासवर्ड लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक, मैं चाहता हूँ कि मेरी फाइल के ऊपर कोई कुछ काम नहीं करे तो यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ और उसके बाद में यस स्टार्ट और मैंने पासवर्ड लगा दिया जैसे 111 और फिर से मैं पासवर्ड यहाँ पे लगा देता हूँ 111 और ओके कर देता हूँ। अब आपकी फाइल के अंदर कोई कुछ भी चेंजेस करेगा तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमने पासवर्ड लगा दिया है। स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाता हूँ, मैं 111 करता हूँ और ओके करता हूँ, ये फिर से पासवर्ड हट जाएगा और इसमें हम फिर से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, व्यू के अंदर। व्यू से हमें देखिए हर एक मेनू का कुछ ना कुछ मतलब है। होम का मतलब आपका फर्स्ट पेज, उसमें क्या इंसर्ट करना है, उसमें क्या ड्रॉ करना है, क्या डिजाइन करनी है और डिजाइन के बाद में कैसा लेआउट दिखेगा, फिर उसमें क्या रेफरेंस लगाना है, अगर मुझे मेल करना है तो मेलिंग, फिर उसके रिव्यू करके और लास्ट में मेरा पेज कैसे तैयार होता है। तो हर एक का कुछ ना कुछ यहाँ पे मतलब आपको दिखाई देगा। व्यू में जाता हूँ मैं, रीड मोड का मतलब होता है कि मैटर को मुझे पढ़ना है, कुछ नहीं करना। और यहाँ से देखो अपने पास में दो एरो दिखाई दे रहा है तो आगे पीछे करके मैं क्या कर सकता हूँ, मैटर को पढ़ सकता हूँ। कि मुझे अपने मैटर को पढ़ना होगा तो यहाँ से पढ़ लूँगा व्यू में जाके इसको, ठीक है। यहाँ से मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, क्लोज कर लूँगा, है ना। यहाँ व्यू में जाके मुझे किस तरीके से रखना, पेज का कलर चेंज करना है, लेआउट चेंज करना है, टेक्स्ट के स्पेस को बढ़ाना है, तो मतलब टोटली रीड अलाउड कर दूंगा तो आपको आवाज करके वो बताना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए इसको मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज। यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया, डोंट सेव करते हैं। मैं रैंडम कर लेता हूँ। हमारी जो भी वीडियो बनती है वो वन टेक में बनती है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो उसको ध्यान रखना। कोई भी कट कॉपी पेस्ट नहीं होता, एक बार में ही वन टेक हमारी वीडियो बनती है। व्यू में जाते हैं, प्रिंट लेआउट मैंने बता रखा कि जब भी हम काम करेंगे तो प्रिंट लेआउट पे, ना हम वेब लेआउट पे काम करेंगे और ना ही हम ड्राफ्ट पे काम करेंगे। अगर ऐसा पेज आपको दिखाई दे तो इस पेज पर अपन को काम नहीं करना है। क्या करना है, प्रिंट लेआउट पे सीधे आ जाना है, 100% को पेज रख के रूलर लगा के फिर अपन को काम करना है। आउटलाइन, वैसे तो इसका ऑप्शन का यूज नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। आउटलाइन पे जाएंगे तो इस तरीके से आपको हेडिंग दिखाई देगा। अब जैसे मुझे इस लाइन को ऊपर लेके जाना है तो बिना कट कॉपी पेस्ट किए हम इस लाइन को कहाँ लेके चले जाएंगे, ऊपर। और अगर मुझे इस लाइन को नीचे लेके आना है तो बिना कट कॉपी पेस्ट किए हम लाइन को कहाँ लेके आएंगे, नीचे। और फिर मैं क्लोज कर दूंगा तो यहाँ से ये हट जाएगा। फिर से अपन कहाँ आते हैं, व्यू के अंदर, साइड टू कैसे देखना है अपन को, वर्टिकल,
रूलर लगाना है, हटाना है, ग्रिड लाइन लगाना है, हटाना है, तो बहुत ईजी, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जूम करके फाइल को कितना बड़ा मेनी पेजेज में कर देंगे तो जितने पेजेज हैं हमको दिखाई दे देंगे। यहाँ पे 100% करके 100%, वन पेज में एक एक पेज, मल्टीपल पेज में पेज की बहुत सारे दिखाई देने लगेंगे। आपके जो जितने पेज होंगे वो एक साथ दिखाई देने लगेंगे। पेज विड्थ में हम पेज की विड्थ बढ़ा लेंगे और फिर 100% करके नॉर्मल कर लेंगे। न्यू विंडो पे सेम एक और विंडो खुल जाएगा और सेम हमने जो काम किया है वो यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। आप देखिए यहाँ पे मैंने 3 बार क्लिक किया तो 3 विंडो अपने पास में ऑटोमेटिक बन के आ गया और जिस पे भी आप काम करना चाहते हैं यहाँ से काम कर सकते हैं। जैसे एक और विंडो ले लेता हूँ, अरेंज ऑल में आके हम सारे विंडो को यहाँ पे अरेंज कर लेंगे और जिस पे भी मुझे काम करना है उसको मैक्सिमाइज करके हम यहाँ पे काम कर लेंगे। स्प्लिट में मैं इसी विंडो को 2 टुकड़े में कर लूंगा, मैं ऊपर भी देख सकता हूँ और नीचे भी देख सकता हूँ। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, स्प्लिट और यहाँ से रिमूव। स्विच में हम जिस डॉक्यूमेंट पे जाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट 2 पे तो डॉक्यूमेंट 2 पे आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट 4 पे आना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट 4 पे आ जाएंगे। अब अपने पास में वर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको मैक्रो बोलते हैं, ये एक्सेल में भी था, मैंने एक्सेल में बताया, इसको अपन देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैक्रो पे जाते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं और मैंने मैक्रो का एक नाम दे दिया और कीबोर्ड पे जाते हैं और मैंने एक शॉर्टकट की बनाया, कंट्रोल क्यू, मैंने असाइन किया एंड देन क्लोज किया। अभी यहाँ देखिए रिकॉर्डिंग का साइन आ रहा अपने पास में। मैं इसको कुछ भी मैटर में क्या करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ। मतलब मैं जो कुछ लिख रहा हूँ उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ। इस रिकॉर्डिंग को मैंने क्या कर लिया, स्टॉप, और स्टॉप करने के बाद में मैं इसको डिलीट मार देता हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ। जब भी मुझे उस मैटर की जरूरत पड़ेगी तो मैंने क्या शॉर्टकट की बनाया था, कंट्रोल की, वो वापस आ जाएगा, कंट्रोल क्यू करूँगा वापस आ जाएगा। तो ये आप लोग कह सकते हैं कि हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट में जैसे कोई दोबारा मैसेज आप कॉपी करोगे तो पहला वाला हट जाता है, लेकिन मैक्रो में हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं अलग अलग की से, जैसे क्यू से स्टार्ट किया, आर से स्टार्ट किया, जो भी आपको करना है। हटाना है तो मैक्रो में चले जाते हैं, व्यू मैक्रो, जो मैंने नाम दिया था उसको सेलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिलीट, यस, क्लोज, मैंने इस पूरे इसको डिलीट कर दिया। अब मैं कंट्रोल क्यू करूँगा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मैक्रो में जाके डिलीट करके हम किसी भी चीज़ को यहाँ से हटा सकते हैं और इसको हम लेके आ सकते हैं। अब देखिए मैं कंट्रोल क्यू कर रहा हूँ तो ये पूरा आप लोग के वर्ड की क्लासे कंप्लीट हो गई है, जो 2 वीडियो के अंदर आप लोग के सामने दिखाई दे देगा। कुछ भी और ज़रूरत हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक पूरा एक्सेल की क्लासेज लेके आऊँगा।